तुम बोलते ज्यादा हो और सुनते कम हो, और यही खामोशी की सबसे बड़ी ताकत है। इस वाक्य को बस सुनो मत, इसे अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि यही वह जगह है जहां जिंदगी की सबसे गहरी समझ छुपी है। तुम्हें सिखाया गया है बोलना, जवाब देना, बहस करना, अपनी बात साबित करना, लेकिन तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि चुप कैसे रहा जाए। और यही सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि बोलना आसान है, सुनना कठिन है। बोलने में अहंकार को मजा आता है, सुनने में अहंकार को चोट लगती है। इसलिए आदमी बोलता है, चुप नहीं रहता। तुम गौर करो, तुम कब ज्यादा बोलते हो? तब जब तुम्हें डर लगता है, तब जब तुम्हें लगता है कि अगर अभी नहीं बोले तो तुम्हें कम समझ लिया जाएगा, तब जब तुम्हें अपने अस्तित्व को साबित करना होता है। इसलिए बोलना अक्सर ताकत नहीं होता, बोलना अक्सर डर की प्रतिक्रिया होता है। और जहां डर होता है वहां समझ नहीं होती, जहां समझ होती है वहां शब्द अपने आप कम हो जाते हैं। जो आदमी भीतर से भरा हुआ होता है उसे बोलने की जल्दी नहीं होती, और जो भीतर से खाली होता है वह हर जगह शोर करता है। खामोशी कमजोरी नहीं है, खामोशी वो अवस्था है जहां तुम्हें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं रहती, जहां तुम अपने होने से संतुष्ट हो। अब जरा देखो, तुम जब किसी को सुनते हो तो सच में सुनते हो या भीतर ही भीतर जवाब तैयार कर रहे होते हो? अधिकतर लोग सुनते नहीं हैं, वे बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और इसी वजह से रिश्ते टूटते हैं, गलतफहमियां बढ़ती हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को सुनते नहीं, वे खुद को सुनाना चाहते हैं। सुनना मतलब अपने अहंकार को एक तरफ रखना, और यही सबसे कठिन काम है। इसलिए खामोशी दुर्लभ है, लेकिन जहां खामोशी है वहीं स्पष्टता है। तुम बोलते हुए सिर्फ अपने विचार सुनते हो, लेकिन चुप रहकर तुम जीवन को बोलते हुए सुनते हो। और जीवन बहुत धीरे बोलता है, इतना धीरे कि शोर में उसकी आवाज दब जाती है। इसलिए जो आदमी हर समय बोलता है वह जीवन की आवाज से कट जाता है। खामोशी तुम्हें प्रतिक्रिया से बचाती है, और प्रतिक्रिया हमेशा अंधी होती है। जो आदमी प्रतिक्रिया में जीता है वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, लेकिन जो आदमी खामोशी में टिक जाता है वो परिस्थिति को देखता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। यही अंतर है। भीड़ और जागरूक इंसान में भीड़ शोर करती है, जागरूक इंसान मौन रखता है। लेकिन याद रखना, खामोशी सिर्फ बाहर का मौन नहीं है, खामोशी तब है जब भीतर का शोर भी रुक जाए। क्योंकि बहुत लोग बाहर से चुप होते हैं, लेकिन भीतर हजार आवाजें चल रही होती हैं, विचार, डर, योजनाएं, यादें। असली खामोशी तब आती है जब तुम भीतर के संवाद को भी शांत करना सीख लेते हो। और जैसे ही भीतर का शोर रुकता है, जिंदगी साफ दिखाई देने लगती है। फिर तुम्हें हर बात पर राय देने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जान जाते हो कि हर बात पर बोलना बुद्धिमानी नहीं है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो गए, खामोशी का मतलब है कि तुम्हें अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जो हर समय बोलता है वो कह रहा होता है मुझे मानो, और जो चुप रहता है वो कहता है मुझे जानने की जरूरत नहीं, मैं खुद को जानता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभाव उस व्यक्ति का होता है जो कम बोलता है लेकिन सही समय पर बोलता है। एक सच्चा वाक्य हजार शब्दों से भारी होता है, और वह सच्चा वाक्य खामोशी से ही जन्म लेता है। अहंकार को चुप्पी से डर लगता है, क्योंकि चुप्पी में वह खुद को बचा नहीं पाता, इसलिए वह खुद को बचा नहीं पाता। तर्क देता है, सफाई देता है, बहस करता है, लेकिन सत्य को सफाई की जरूरत नहीं होती। सत्य मौन में भी चमकता है। खामोशी तुम्हें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से जोड़ती है, और जो खुद से जुड़ा हुआ है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। वो बोलता है जब जरूरी हो, और चुप रहता है जब बोलना व्यर्थ हो। यही संतुलन है, यही बुद्धि है, यही खामोशी की असली ताकत है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें बोलने की तीव्र इच्छा हो तो एक पल रुक जाना। उस एक पल अगली बार साथ होती है तो एक पल रुक जाना, यही है। में बहुत कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि कई बार जो नहीं कहा जाता वही सबसे ज्यादा कहा जाता है। और जो आदमी चुप रहकर सब सुन लेने की कला सीख लेता है वह जीवन की सबसे गहरी बातें बिना शब्दों के समझ लेता है। यही खामोशी की शक्ति है। कोई शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस एक शांत, गहरी और अडिग उपस्थिति। अब इसी खामोशी को और गहराई में ले चलो, क्योंकि अभी तुमने सिर्फ उसकी देह को देखा है, अब उसकी आत्मा को देखना बाकी है। खामोशी सिर्फ बोलना बंद कर देना नहीं है, खामोशी वह अवस्था है जहां तुम्हारे भीतर कोई जल्दी नहीं रहती, कोई हड़बड़ी नहीं रहती।
कोई साबित करने की आग नहीं रहती। और जब ये आग बुझती है तभी असली सुनना शुरू होता है। ध्यान दो, जब तुम किसी को ध्यान से सुनते हो तो तुम्हारा समय धीमा हो जाता है, तुम वर्तमान में आ जाते हो, और वर्तमान में आना ही ध्यान है। इसलिए मैं कहता हूं खामोशी ध्यान की पहली सीढ़ी है। बोलता हुआ आदमी हमेशा भविष्य में होता है। वह सोच रहा होता है कि अगला वाक्य क्या होगा, अगला जवाब क्या होगा, अगला प्रभाव क्या होगा। लेकिन खामोश आदमी यही होता है, अभी होता है, और जो अभी में है वही सच्चा है। अब देखो दुनिया क्यों शोर से भरी है, क्योंकि दुनिया डर से भरी है। हर आदमी खुद को खो देने से डर रहा है, इसलिए वह शब्दों से दीवार बनाता है, तर्कों से किला बनाता है, आवाज से खुद को बड़ा दिखाता है। लेकिन खामोशी में कोई दीवार नहीं होती, इसलिए खामोशी साहस मांगती है। खामोशी कमजोर लोगों का काम नहीं है। कमजोर आदमी चुप नहीं रह सकता क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह दिखाई न दे जाए। लेकिन जो खुद को जानता है उसे दिखाई देने की कोई चिंता नहीं होती। अब एक और बात समझो, तुम सुनते क्यों नहीं हो? क्योंकि सुनना मतलब बदलने की संभावना। अगर तुम सच में सुन लोगे तो शायद तुम्हें अपनी राय छोड़नी पड़े, अपना निष्कर्ष छोड़ना पड़े, अपनी पहचान छोड़नी पड़े। और यही अहंकार को मंजूर नहीं। अहंकार चाहता है कि तुम वही रहो जो तुम हो, वही मानो जो तुम मानते हो। लेकिन खामोशी परिवर्तन की मां है। खामोशी में बैठा हुआ आदमी धीरे धीरे पिघलता है, उसके कठोर विचार नरम होते हैं, उसकी सीमाएं ढीली पड़ती हैं। और यही कारण है कि समाज खामोशी से डरता है। समाज चाहता है कि तुम बोलते रहो, बहस करते रहो, पक्ष लेते रहो, क्योंकि जब तुम खामोश हो जाते हो तो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो, और जो अलग हो गया वह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब एक बहुत सूक्ष्म बात सुनो, जब तुम खामोश होते हो तो सिर्फ दूसरों को नहीं सुनते, तुम खुद को भी सुनते हो। तुम्हारे भीतर जो लगातार दबा हुआ था वह ऊपर आने लगता है। डर, असुरक्षा, अधूरी इच्छाएं, पुराने घाव। इसलिए बहुत लोग खामोशी से भागते हैं। वे कहते हैं मुझे अकेले में अच्छा नहीं लगता। असल में उन्हें अकेले में खुद से मिलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब तक तुम खुद से नहीं मिलते तब तक कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम हमेशा दूसरे से वही मांगोगे जो तुम खुद को नहीं दे पाए। खामोशी तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है। अब जरा रिश्तों को देखो, सबसे ज्यादा झगड़े शब्दों से होते हैं। एक शब्द गलत जगह पड़ गया और आग लग गई, लेकिन अगर उस समय थोड़ी खामोशी होती तो आग जल ही नहीं पाती। खामोशी पानी है, शब्द आग है, और बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कब पानी डालना है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, जो आदमी खामोशी में गहरा उतर जाता है वह धीरे धीरे प्रभावशाली हो जाता है। बिना कुछ कहे भी उसकी मौजूदगी बोलने लगती है। लोग उसके पास शांत हो जाते हैं, उनका शोर धीमा पड़ जाता है। क्योंकि खामोशी संक्रामक होती है। जैसे शोर संक्रामक होता है वैसे ही मौन भी होता है। लेकिन मौन सिर्फ तभी फैलता है जब वो सच्चा हो, जब वो दबाया हुआ ना हो। दबाई हुई चुप्पी जहर बन जाती है, वो भीतर इकट्ठा होती है और एक दिन विस्फोट बन जाती है। इसलिए मैं दबाने की नहीं कह रहा, मैं जागरूक खामोशी की बात कर रहा हूं। जहां तुम चुप इसलिए हो क्योंकि तुम पूरे हो, ना कि इसलिए क्योंकि तुम्हें बोलने की अनुमति नहीं। अब इस खामोशी को जीवन में कैसे उतारो? बहुत सरल है। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम बोलने जा रहे हो, सिर्फ आदत से तुरंत रुक जाना, एक सांस लेना और देखना कि क्या यह शब्द जरूरी है या सिर्फ प्रतिक्रिया है। धीरे धीरे तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। तुम्हारे शब्द कम होंगे लेकिन उनका वजन बढ़ेगा। तुम्हारे रिश्ते कम होंगे लेकिन गहरे होंगे। तुम्हारी उलझन कम होगी लेकिन स्पष्टता बढ़ेगी। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि तुम्हें खुद के साथ रहना अच्छा लगने लगेगा। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, खामोशी तुम्हें मृत्यु के लिए भी तैयार करती है, क्योंकि मृत्यु परम खामोशी है। और जो आदमी जीवन में खामोशी से डरता है वो मृत्यु से भी डरेगा। लेकिन जो आदमी खामोशी का मित्र बन जाता है वो मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार करता है, क्योंकि उसने जीवन में कई बार खुद को छोड़ा है, शब्द छोड़े हैं, अहंकार छोड़ा है, पहचान छोड़ी है, और हर छोड़ना एक छोटी मृत्यु है। इसलिए खामोशी तुम्हें अमर नहीं बनाती, लेकिन वह तुम्हें निर्भय बना देती है। और निर्भय आदमी ही सच में जीवित होता है।
इसीलिए मैं कहता हूं तुम बोलते ज्यादा हो और सुनते कम हो, लेकिन अगर तुमने सुनना सीख लिया, अगर तुमने खामोशी को अपना लिया, तो तुम्हें किसी शक्ति की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। खामोशी खुद शक्ति बन जाएगी, एक ऐसी शक्ति जो चिल्लाती नहीं, दबाव नहीं डालती, बस मौजूद रहती है और उसकी मौजूदगी ही पर्याप्त होती है। अब इसी खामोशी को जीवन की सबसे साधारण जगहों पर उतारो, क्योंकि खामोशी किसी पहाड़ पर बैठने से नहीं आती। वह रोजमर्रा के छोटे छोटे क्षणों में जन्म लेती है, जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम तुरंत जवाब नहीं देते, जब कोई तुम्हें गलत समझता है और तुम सफाई देने से पहले खुद को देखते हो, जब कोई तुम्हारी बात काटता है और तुम भीतर मुस्कुरा देते हो। इन छोटे क्षणों में ही खामोशी अपनी जड़ें जमाती है और धीरे धीरे तुम पाते हो कि तुम्हारी ऊर्जा बच रही है। पहले जो ऊर्जा शब्दों में बह जाती थी, अब वह तुम्हारे होने में टिकने लगी है। तुम थकते कम हो, क्योंकि बोलना थकाता है, समझना नहीं। अब जरा देखो, जो लोग हर समय बोलते हैं वे दिन के अंत में खाली महसूस करते हैं, और जो लोग सुनना जानते हैं वे बिना कुछ किए भी भरे हुए लगते हैं, क्योंकि सुनना तुम्हें जीवन से जोड़ता है और बोलना तुम्हें खुद से अलग करता है। अब एक और सूक्ष्म बात, खामोशी तुम्हें सही और गलत से ऊपर उठाती है। जब तुम बहुत बोलते हो तो तुम पक्ष लेते हो, और पक्ष लेते ही संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन खामोशी में तुम देख पाते हो कि हर इंसान अपनी जगह सही है, अपनी सीमा में बंधा है, और यह देखने से करुणा जन्म लेती है। तुम किसी को माफ नहीं करते, तुम बस समझ जाते हो, और समझ सबसे बड़ा समाधान है। अब यह मत सोचो कि खामोशी तुम्हें कमजोर बना देगी। असल में खामोशी तुम्हें इतना मजबूत बना देती है। अब इस मौन को और आगे ले चलो, क्योंकि अभी तक तुमने सिर्फ यह देखा है कि खामोशी तुम्हें क्या देती है। अब यह देखना जरूरी है कि खामोशी तुमसे क्या छीन लेती है, और वही छीनना असली मुक्ति है। खामोशी सबसे पहले तुम्हारा झूठ छीन लेती है वह झूठ जो तुम रोज खुद से बोलते हो कि सब ठीक है, कि मैं मजबूत हूं, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तुम चुप होते हो तो ये सारे झूठ टिक नहीं पाते, क्योंकि मौन में कुछ छुपाया नहीं जा सकता। मौन रोशनी की तरह है, और रोशनी में हर दरार दिख जाती है। इसीलिए लोग मौन से डरते हैं। वे कहते हैं मुझे खाली बैठना पसंद नहीं। असल में उन्हें खुद के सामने बैठना पसंद नहीं। लेकिन जब तुम बैठ जाते हो, जब तुम भागना बंद कर देते हो, तभी असली सुनना शुरू होता है। और यह सुनना सिर्फ बाहर का नहीं होता, यह भीतर का होता है। तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुनते हो जिसे तुम सालों से दबाते आए हो। वो आवाज जो कहती है कि यह जीवन तुम्हारा नहीं है, यह रास्ता तुम्हारा नहीं है, ये दौड़ तुम्हारी नहीं है। और जब ये आवाज सुनाई देने लगती है तो डर लगता है, क्योंकि फिर तुम्हें चुनाव करना पड़ता है, और चुनाव हमेशा साहस मांगता है। इसलिए लोग बोलते रहते हैं, काम में डूबे रहते हैं, शोर में छुपे रहते हैं, क्योंकि शोर उन्हें चुनाव से बचा लेता है। लेकिन खामोशी तुम्हें मजबूर करती है कि तुम जिम्मेदारी लो, अपने जीवन की, अपने दुख की, अपने डर की, और यही जिम्मेदारी असली शक्ति है। अब एक और गहरी बात समझो, खामोशी तुम्हें समय का अनुभव बदल कर देती है। पहले समय तेज भागता हुआ लगता था, दिन निकल जाते थे और तुम्हें पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब तुम सुनना सीख लेते हो तो समय ठहरने लगता है। एक छोटा सा क्षण भी पूरा दिन बन जाता है, क्योंकि तुम उसमें मौजूद होते हो, और जो मौजूद है वही जीवित है। बाकी सब तो सिर्फ चल रही घड़ी के साथ घिसट रहे हैं। अब इस मौन का असर तुम्हारे शब्दों पर देखो। तुम्हारे शब्द धीरे धीरे कम होने लगते हैं, लेकिन उनमें धार आ जाती है। वे सजावट नहीं रहते, वे सच बन जाते हैं। और सच हमेशा छोटा होता है, उसे लंबी सफाई की जरूरत नहीं होती। एक सच्चा वाक्य काफी होता है, और कई बार एक नजर, एक चुप्पी, एक उपस्थिति ही काफी होती है। अब रिश्तों की सबसे गहरी परत को देखो। जब तुम खामोशी में उतरते हो तो कुछ रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं, और यह टूटना दुख देता है, क्योंकि वे रिश्ते शब्दों पर टिके थे, नाटकों पर टिके थे, जरूरतों पर टिके थे। लेकिन जो रिश्ते मौन सह लेते हैं, जो बिना बोले भी जुड़े रहते हैं, वे गहरे हो जाते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं। और ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं, लेकिन वही जीवन को अर्थ देते हैं। बाकी सब तो सिर्फ भीड़ है। अब ये मत सोचो
कि खामोशी तुम्हें समाज से काट देगी, खामोशी तुम्हें समाज से अलग नहीं करती, खामोशी तुम्हें समाज में सच के साथ खड़ा कर देती है, और सच के साथ खड़ा आदमी हमेशा अलग दिखाई देता है, क्योंकि दुनिया समझौते पर चलती है और खामोशी समझौते से इनकार है। यह इनकार चिल्लाकर नहीं होता, यह इनकार बहुत शांत होता है, लेकिन उसकी शांति में इतनी दृढ़ता होती है कि झूठ उसके सामने टिक नहीं पाता। अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन देखो, खामोशी तुम्हारे भीतर करुणा को जन्मा देती है, लेकिन यह करुणा भावुक नहीं होती, यह समझ से आती है। तुम जब दूसरों को सच में सुनते हो तो तुम्हें दिखता है कि हर आदमी किसी न किसी घाव के साथ जी रहा है, और यह देखने के बाद तुम क्रूर नहीं रह सकते, तुम किसी को जीतने की कोशिश नहीं करते, तुम किसी को हराने की कोशिश नहीं करते, तुम बस देखते हो, और यह देखना ही प्रेम है। अब धीरे धीरे खामोशी तुम्हारे भीतर एक साक्षी को जन्म देती है, एक ऐसा हिस्सा जो सब कुछ देखता है लेकिन उसमें उलझता नहीं। विचार आते, भावनाएं आती हैं, शब्द आते हैं, लेकिन तुम उनमें डूबते नहीं, तुम उन्हें आते जाते देखते हो। और यही देखने की कला तुम्हें स्वतंत्र बनाती है, क्योंकि जो देख सकता है वह बंधा नहीं रहता। बंधन हमेशा पहचान से आता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे यह चाहिए, मुझे वह नहीं चाहिए। लेकिन साक्षी इन सब के पार होता है, वो बस है, और उसी होने में शांति है। अब अंतिम और सबसे गहरी बात पर आओ। खामोशी तुम्हें कुछ नया नहीं देती, खामोशी तुम्हें वह लौटा देती है जो तुम हमेशा थे लेकिन भूल गए थे। बचपन में तुम सुनते थे, तुम देखते थे, तुम बिना शब्दों के जीते थे, फिर धीरे धीरे तुम्हें सिखाया गया बोलना, नाम देना, तुलना करना, और उसी के साथ तुम्हारी सहजता खो गई। खामोशी तुम्हें फिर से वही सहजता लौटा देती है, लेकिन इस बार जागरूकता के साथ, और यही जागरूक सहजता सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, तुम बोलते ज्यादा हो और सुनते कम हो, और यही तुम्हारे जीवन की बेचैनी का कारण है। लेकिन जिस दिन तुमने सुनना सीख लिया, जिस दिन तुमने खामोशी को दुश्मन नहीं मित्र बना लिया, उस दिन तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही परिवर्तन बन जाएगी। तुम कुछ कहोगे नहीं लेकिन बहुत कुछ घटेगा, तुम कुछ करोगे नहीं लेकिन बहुत कुछ बदल जाएगा। और यही खामोशी की परम शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ छू लेती है, जो बोलती नहीं लेकिन सब कुछ कह जाती है, और जो जब आती है तो जीवन को संघर्ष से निकालकर सहजता में पहुंचा देती है, शांत, निर्भय और पूरी तरह जीवित। अब इस मौन को उसकी अंतिम सीमा तक ले चलो, क्योंकि अभी तक तुमने खामोशी को समझा है, अब खामोशी को जीना बाकी है। समझ और जीने में वही फर्क है जो नक्शे और यात्रा में होता है। नक्शा दिशा देता है, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ता है। खामोशी को जीना मतलब हर क्षण जागरूक रहना कि तुम बोल क्यों रहे हो, किससे बोल रहे हो, और किस डर से बोल रहे हो। क्योंकि ज्यादातर शब्द डर से पैदा होते हैं। डर कि कहीं तुम खो न जाओ, डर कि कहीं तुम्हें अनदेखा न कर दिया जाए, डर कि कहीं तुम अकेले न पड़ जाओ। और जब ये डर दिखने लगता है तो तुम समझते हो कि बोलना सुरक्षा नहीं था, वह सिर्फ ढाल था, और खामोशी ढाल छीन लेती है, इसलिए वह डरावनी लगती है। लेकिन जो आदमी ढाल के बिना खड़ा हो जाता है वही सच में मजबूत होता है। अब ध्यान दो, खामोशी तुम्हें धीरे धीरे ईमानदार बनाती है, क्योंकि शब्दों के बिना झूठ टिक नहीं पाता। तुम किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, तुम किसी को भ्रमित नहीं कर सकते, तुम किसी को भला नहीं सकते, तुम बस हो। और यह होना इतना नग्न होता है कि शुरुआत में असहज लगता है, लेकिन उसी नग्नता में सच्चाई है और सच्चाई में विश्राम है। अब एक गहरी बात समझो, खामोशी तुम्हें जिम्मेदारी से नहीं भगाती, वह तुम्हें जिम्मेदारी के योग्य बनाती है। क्योंकि जो आदमी खुद को सुन सकता है वही दूसरों को सुन सकता है, और जो दूसरों को सुन सकता है वही सही निर्णय ले सकता है। आज दुनिया फैसलों से भरी है लेकिन समझ से खाली है। हर कोई बोल रहा है, हर कोई बता रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और जहां सुनना नहीं होता वहां समाधान नहीं होता, सिर्फ टकराव होता है। खामोशी टकराव को काटती है जड़ से, क्योंकि वह अहंकार को भोजन नहीं देती। अहंकार शब्दों से जीता है, तर्कों से जीता है, पहचान से जीता है, और खामोशी में पहचान ढीली पड़ जाती है। तुम धीरे धीरे यह देखना शुरू करते हो कि तुम सिर्फ नाम नहीं हो,
तुम सिर्फ भूमिका नहीं हो, तुम सिर्फ कहानी नहीं हो, तुम उससे कहीं ज़्यादा हो। जो कहा जा सकता है और जो कहा नहीं जा सकता वही सबसे मूल्यवान है। अब यह भी देखो कि खामोशी तुम्हारे क्रोध को कैसे बदलती है। पहले क्रोध उठता था और तुम तुरंत शब्दों से हमला कर देते थे। अब क्रोध उठता है और तुम उसे देखते हो, उसकी गर्मी को महसूस करते हो, और जैसे ही तुम देखते हो वह बदलने लगता है। क्योंकि देखा गया क्रोध टिक नहीं सकता। क्रोध अंधेपन में जीता है, जागरूकता में नहीं। और खामोशी जागरूकता की भूमि है। इसलिए खामोश आदमी क्रोधित नहीं होता, ऐसा नहीं है। वह बस क्रोध का गुलाम नहीं होता। अब जरा भय को देखो, भय भी शब्दों से बढ़ता है। अगर तुम डर को नाम देते जाओ, कहानियां बनाते जाओ, तो वह विशाल हो जाता है। लेकिन अगर तुम चुप होकर डर को महसूस करो, उसके साथ बैठो, तो तुम पाओगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुम सोचते थे। खामोशी भय को छोटा कर देती है, क्योंकि भय कल्पना में पलता है और खामोशी कल्पना को रोक देती है। अब यह मत समझो कि खामोशी तुम्हें निष्क्रिय बना देगी। असल में खामोशी तुम्हें सही समय पर सक्रिय बनाती है। तुम अब हर जगह नहीं दौड़ते, तुम वहीं चलते हो जहां जरूरी है। तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह केंद्रित होती है, और केंद्रित ऊर्जा हमेशा प्रभावशाली होती है। बिना शोर के, बिना प्रचार के। अब जीवन की सबसे साधारण बातों को देखो, चलना, खाना, देखना, सांस लेना। जब तुम खामोशी में उतरते हो तो ये सब ध्यान बन जाते हैं। तुम चलते हो तो सच में चलते हो, तुम खाते हो तो सच में खाते हो, तुम सांस लेते हो तो सांस की खबर होती है, और यही खबर तुम्हें जीवन से जोड़ती है। तुम अब जीवन के बाहर खड़े होकर टिप्पणी नहीं करते, तुम जीवन के भीतर उतर जाते, और भीतर से जीवन बहुत अलग दिखता है। वह बोझ नहीं लगता, वह संघर्ष नहीं लगता, वह एक प्रवाह लगता है। अब एक और गहरी परत खामोशी तुम्हें मृत्यु के साथ दोस्ती करना सिखाती है, क्योंकि मृत्यु भी एक मौन है, एक महान मौन। और जो जीवन में मौन को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। वह जानता है कि जो जा रहा है वह रूप है, और जो बचता है वह साक्षी है, और साक्षी कभी मरता नहीं। इसलिए खामोशी तुम्हें अमरता का भ्रम नहीं देती, वह तुम्हें नश्वरता की स्वीकृति देती है, और स्वीकृति में ही शांति है। अब अंत में यह समझ लो, खामोशी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है। खामोशी एक सहयात्री है जिसे साथ लेकर चलना है। तुम बोलोगे भी, हंसोगे भी, काम भी करोगे, रिश्ते भी निभाओगे, लेकिन भीतर कहीं एक शांत स्थान रहेगा जहां कोई शब्द नहीं पहुंचता, और वही स्थान तुम्हारा घर बन जाएगा। जब दुनिया बहुत शोर करेगी तो तुम वहां लौट आओगे। जब मन बहुत भागेगा तो तुम वहां बैठ जाओगे, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि अब तुम्हें बोलने की जल्दी नहीं, अब तुम्हें समझाने की मजबूरी नहीं, अब तुम्हें जीतने की चाह नहीं, क्योंकि जो समझ गया है उसे जीतने की जरूरत नहीं होती, और जो सुनना जान गया है उसे बोलकर साबित करने की जरूरत नहीं होती। यही खामोशी की पूर्णता है, यही उसकी अंतिम शिक्षा है कि शक्ति शोर में नहीं, उपस्थिति में होती है, कि सत्य शब्दों में नहीं, मौन में प्रकट होता है। और जिस दिन तुम इस मौन के साथ जीना सीख लेते हो, उस दिन जीवन एक बोझ नहीं रहता, वह एक उत्सव बन जाता है। बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस गहराई से, सच्चाई से और पूरी तरह